तो संत उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। तो संत ने कहा कि भाई मेरे पास 3 चीज है, अगर तू चाहे तो मैं तुझको एक चीज दे सकता हूँ। तो कहा कि धन, कहा कि दौलत, शोहरत और मोहब्बत। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी ने कहा कि गुरु महाराज जी, जो आपकी सेवा करी है वो मैंने अकेले ने नहीं की, जो मेरा परिवार है उन्होंने सब ने मिलके आपकी सेवा करी है। तो मैं इस राय अपने परिवार से ले लूं, तभी आपसे मैं कुछ मांग सकता हूं। तो वो अपने परिवार में गए। उन्होंने कहा कि जिस संत महापुरुषों की हमने सेवा करी है वो संत महापुरुष हमको कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या क्या? उन्होंने कहा कि दौलत, शोहरत और मोहब्बत। तो जो उनके घर में बड़ा लड़का था उसने कहा कि पिताजी हमारे घर में दौलत तो बहुत है पर लेकिन शोहरत नहीं है, हम कोई समाज जानता नहीं, हम कोई गांव वाले जानते नहीं, हमारा सम्मान नहीं करते, तो आप संत से शोहरत मांग लीजिए। तो जो उनके घर में महिला थी उसने कहा कि देखिए दौलत तो हमारे घर में बहुत है, अगर दौलत नहीं होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तो हम दौलत कमा सकते हैं। रही बात शोहरत की, तो शोहरत भी मिल जाएगी। अगर आपको मांगना है संत से तो आप संत से मोहब्बत मांगिए। जब आपके घर में मोहब्बत होगी तो दौलत भी और शोहरत भी अपने आप चली आएगी। तो गुरु प्रेमियों, हमें अपने परिवार में प्रेम करना चाहिए, सभी को समय समय पर बताना चाहिए और संत महापुरुषों के सानिध्य में भी रहना चाहिए। अगर हमारे घर परिवार में प्रेम रहा तो हम सत्संग भी करेंगे, हम गुरु महाराज के दर्शन भी कराएंगे और संत महापुरुषों का हमसे प्रेम भी बना रहेगा। कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक आपके घर में परिवार में दया बनी रहेगी तो आपके कार्य कुछ बिगड़ भी गए तो वो सुधर जाएंगे, और जहाँ अभिमान हो गया तो जो कार्य बिगड़ गए गुरु प्रेमी वो फिर कार्य सुधरेगे नहीं। तो इसलिए अपने परिवार को प्रेम के साथ मिलके चलिए, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं संत समागम, ये जो हमको संत समागम गुरु महाराज का सानिध्य मिलता है वो हमारे कर्मों से, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है, क्योंकि जन्म से तो इंसान शून्य होता है, कर्म से उसकी पहचान होती है। जैसे हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी पहचान भी हो जाएगी। जिंदगी जियो तो ऐसी कि पहचान हो जाए, कदम चलो तो ऐसे के निशान हो जाए, यूं तो जिंदगी जीते हैं सभी, जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए। तो गुरु प्रेमियों, हमें ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जैसे कि मिसाल हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की है कि 52 राजा महारानी उनके चरणों में झुके। जैसे कि मिसाल सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की है, जिन्होंने गांव-गांव जाकर ज्योत जगाई और सभी को सतगुरु महाराज के साथ जोड़ने का कार्य किया। ऐसे ही हमारे संत महापुरुष भी समाज में हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनके मिशन को लेके चल रहे हैं। तो गुरु प्रेमियों, हमें भी उनके साथ लगना चाहिए। जो उनका परिश्रम है, जो उनकी मेहनत है, वो बेकार नहीं जानी चाहिए। जैसे कि कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी प्रचार प्रसार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वियना की राजधानी में गए, तो गुरु प्रेमियों, इस समाज के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि वो प्रचार प्रसार करते हुए ही शहीद हो गए। तो गुरु प्रेमियों, संत रामानंद महाराज जी कहते हैं कि कौम मेरी दे वीरों बहनों, दर दर ठोकर खाओ ना, गुरु रविदास गुरु है साडा, इसने कदे बुलाओ ना। कि गुरु रविदास महाराज जी अपने हैं, उनको कभी भुलाना नहीं चाहिए। अपने घरों में सतगुरु महाराज जी की प्रतिमा लगानी चाहिए, सतगुरु महाराज का चित्र लगाना चाहिए, क्योंकि चित्र से चरित्र पर असर पड़ता है। जैसे हमारे घर में चित्र होगा, जो हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे पिताजी मम्मी जी ये फोटो ये चित्र किसका है, जब हम बताएंगे कि ये चित्र संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का है, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का है, सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी का है, तो गुरु प्रेम जो उनकी तरंग है वो फिर हम पे भी असर करेगी। कहते कि मन मुख संग ना कीजिए, पड़त भजन में भंग, दुख विन से सुख लाभ हो, गुरु मुख जिनके संग। जब आप अच्छी संगत में बैठोगे, जो संत महापुरुष तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तो फिर उनकी तरंग हम पे पड़ेगी, फिर हम भी ऐसे ही कार्य करना
शुरू कर देंगे। अगर हम गलत संगत में बैठेंगे तो जो उनकी तरंग है वो फिर हम पे अटैक करेगी, फिर हम भी गलत रास्ते पर चलना आरंभ कर देंगे। तो गुरु प्रेमियों, हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक लोहा होता है, अगर उसको आप नहर में, गंगा में डाल दे तो क्या लोहा तैर जाएगा? नहीं तैर जाएगा। अगर देखिए जिस प्रकार से नाव होती है, नाव में कितनी कील लगी हुई होती है तो लकड़ी के सारे तिर जाती है। तो ऐसे गुरु प्रेमी जो हम संत महापुरुषों के साथ लगेंगे, उनका सानिध्य करेंगे तो हम भी तर जाएंगे। तो गुरु प्रेमी सभी को गुरु महाराज का नाम लेना चाहिए, गुरु महाराज का सुमरण करना चाहिए, तभी आपका जीवन अच्छा होगा। जो आपके कार्य बिगड़े हुए होंगे वो भी आपके कार्य सुधर जाएंगे। सुबह शाम गुरु महाराज के लिए जरूर अपना समय निकाल ले, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, तभी हमारा मनुष्य होना का भी लाभ है। अगर हम अपने गुरु महाराज का सुमरण नहीं करते, गुरु महाराज का नाम नहीं लेते, तो भले ही हम नाम से मनुष्य हैं पर हमारे कर्म तो फिर अलग हो रहे हैं। क्योंकि इंसान स्वयं परख होता है, उसको अच्छे बुरे की समझ होती है। क्योंकि इंसान के जो मन होते हैं, मन 2 होते हैं, मन करण और मन शक्ति, और तीसरी होती है आत्मा। जो कोई मनुष्य गलत कार्य करता है तो उसके अंदर से आवाज आती है कि गलत कार्य कर रहा है, पर लेकिन जो आत्मा है वो फिर से बोलती है वाकई ये गलत है, पर लेकिन गुरु प्रेमी मनुष्य फिर भी उस कार्य को कर देता है। तो ऐसे हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और अच्छी संगत करनी चाहिए। शिक्षा और संस्कार हमको ग्रहण करना चाहिए। जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हम कहीं भी झुकेंगे नहीं, जब संस्कार होंगे तो हम कभी किसी के कदमों में गिरेंगे नहीं। क्योंकि जब हमारे अंदर संस्कार है तो फिर हमसे कोई ऐसे बुरे कार्य होंगे नहीं ताकि हमें दूसरे के कदमों में गिरना पड़े। तो गुरु प्रेम में 2 चीज़ अपनानी चाहिए, शिक्षा और संस्कार, और 2 चीज़ का सोच के समझने करने चाहिए। जैसे कि हम अगर शिक्षा पे खरे उतरेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान भी होगा और गुरु महाराज की पहचान भी होगी। तो गुरु प्रेम ज़्यादा न समय लेता हुआ छोटी सी वाणी के माध्यम से